रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से कैसे एक नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है 2.665, इसको नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये 2.665 है, ये अगर देखा जाए एक ब्रॉडली वे पे, एक मोटे तौर पे देखा जाए तो ये पता चलता है कि 2 और 3 के बीच का कोई नंबर है। सबसे पहले हम स्केल में 2 और 3 को ही टारगेट कर लेते हैं। अब 2 एंड 3 के बीच में कोई भी ये नंबर हो सकता है। सो 2 एंड 3 को हमने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो बहुत छोटे छोटे लाइंस के रूप में ये दिख रहा है। सो हमने क्या किया, मैग्नीफाइंग प्रोसेस के थ्रू इसको लार्ज स्केल में दिखाया। सो ये जो 10 इक्वल पार्ट्स है ये वाले अंदर का वो यहाँ पे दिख रहा है। अब जब हम इसको देखते हैं तब हमको पता चलता है ये 2, 3 में से 2.6 और 2.7 के बीच का कोई नंबर है। मीन्स अब ये यहाँ पे क्या आ गया, 2.6 और 2.7 इनके बीच का कोई नंबर है ये। सो फर्दर इसको हम डिवाइड करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में, फिर ये छोटे छोटे लाइंस के रूप में दिखता है। फिर इसको हम मैग्नीफाइंग जो प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, ऐसे बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करते हैं तो हमारा स्केल क्या हो जाता है, इसके अंदर का पॉइंट्स दिखाने लगता है ऐसे। फिर इसमें हम देखते हैं कि 2.665 ये जो नंबर है 2.66 और 67 के बीच का कोई नंबर है। मीन्स यहाँ पे इसके बीच में ये जो दो नंबर है इनके किसी बीच का है। तो फिर से इसको फर्दर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर से इसको मैग्नीफाई करके ये लार्ज स्केल में दिखाते हैं। लार्ज स्केल में दिखाते हैं तो फिर इसके अंदर का जो पॉइंट है ऐसे दिखता है। तो आगे जब जाते हैं तो हमको इस तरीके से क्या होता है, 2.66 से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 जो हमारा डिजायर्ड पॉइंट था वो लोकेट हो जाता है नंबर लाइन में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैग्निफिकेशन किया और सक्सेसिव मैग्निफिकेशन किया। मीन्स एक के बाद एक। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब आगे हम देखेंगे, इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके एग्जांपल्स में। ये दोनों क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है, आप उसको बना के देख सकते हैं। एक्सरसाइज में दिया हुआ है इसका, एक दिया हुआ है कि 3.765 को रिप्रेजेंट करना है और दूसरा दिया है 4.26 बार। बार कहने का मतलब क्या हुआ, 26 रिपीट हो रहा है। अब इसने बोला है अप टू 4 डेसिमल, तो आप ये नंबर ले लीजिए और फिर इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए नंबर लाइन पे। आगे हमको देखना है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में हम देखेंगे कि रियल नंबर मीन्स रैशनल और इररेशनल में अगर हमने ऑपरेशन किया मैथमेटिकल, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो क्या होता है। रैशनल नंबर प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करता है ये तीनों लॉ को, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव लॉ को। इररेशनल नंबर भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम चीज़ें करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो दूसरे पॉइंट पे हमने देखा रैशनल के लिए अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में, तो ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे ऑलवेज आप लिख लीजिए। ऑलवेज वो हमको रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर हम कोई भी करें, अगर 1/2, 1/3 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 1/6 आ रहा है। अगर इसको जोड़ भी दें तो 5/6 आ रहा है। तो जितने भी एग्जांपल्स हैं हम उनमें देखेंगे कि 2 रैशनल नंबर के बीच का ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो हमको एक रैशनल नंबर ही देता है हमेशा। बट इररेशनल के केस में ऐसा नहीं होता। अगर 2 इररेशनल नंबर्स में हमने ये मैथमेटिकल ऑपरेशन किया तो ज़रूरी नहीं कि इररेशनल नंबर ही हमको मिले, वो इररेशनल भी हो सकता है या रैशनल भी हो सकता है। इसको मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया है कि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखाया है कि ये इररेशनल 2 नंबर हैं, इनके बीच में एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, और सभी में जो मिलने वाला आंसर है वो रैशनल है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को आप यहाँ से समझ सकते हैं।
यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हुए, इन 3 एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। पहले में बोला है कि इन दोनों नंबर्स को हमको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमको देखते हैं कि किन दो नंबर्स को ऐड करना है। तो जिनमें सेम या कॉमन चीज़ें होती हैं उनको एक साथ रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये और ये, इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर √2 है, सो इसका पेयर बन सकता है, इनको एक साथ रखते हैं। फिर आता है ये, इनमें एक कॉमन फैक्टर √3 है, इसको साथ रख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं √2 कॉमन है, √2 बाहर आप निकाल दीजिए, बचा कितना, ये प्लस वैसे ही ले लीजिए। इसमें √3 कॉमन है, √3 कॉमन निकाल देते हैं, फिर बचा इस तरीके से। सो ये क्या हो जाता है, 2 + 1 3, 3 मल्टीप्लाई विद √2, ओके, प्लस का प्लस रहेगा। 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, 2 मल्टीप्लाई विद √3। सो ये इसका आंसर निकल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में हो जाएगा, ये दोनों रैशनल नंबर हैं, ठीक है। 12 √5 और √5 का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 60। यहाँ पे देखेंगे तो 8, 15 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लिकेशन √5, यहाँ पे नीचे में इस तरीके से। अब ये और ये कट जाएगा, 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनमें आप पहले में देखेंगे कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो हमको ऑलवेज इरैशनल नंबर मिलता है। ये आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि 2 एक रैशनल नंबर है और √2 एक इरैशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में अगर एडिशन होता है सो क्या होता है, ये हमको एक नंबर मिलता है। तो ये हम देख सकते हैं एक इरैशनल नंबर है। क्यों इरैशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इसी तरीके से ये घटाने पे भी हमको एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। सेकंड में अगर आते हैं तो सेकंड में भी ये बताया गया है कि एक इरैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, ठीक है। मीन्स ये डिनोमिनेटर में रहेगा, डिवाइजर में रहेगा हमारा रैशनल नंबर, तो दोनों ही केसेस में हमको इरैशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इन दोनों केस में भी आप यहाँ पे इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे √3 एक इरैशनल नंबर, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये इरैशनल नंबर का एक्सपेंशन है डेसिमल, और इसको 2 से डिवाइड करो तो ऐसे कुछ आएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी ऐसे ही कुछ आंसर आपको मिलेगा। थर्ड में आप देख सकते हैं कि 2 इरैशनल नंबर हैं, इन 2 इरैशनल नंबर को या ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। इन दोनों के बीच में, इन चारों में से कोई सा भी ऑपरेशन अगर होता है तो हमको इरैशनल नंबर या रैशनल नंबर कोई भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इन दोनों इरैशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा, जो कि एक इरैशनल नंबर है। सो इन दोनों का रिजल्ट इरैशनल या रैशनल दोनों हो सकता है। अब देखते हैं हम जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट इन ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि √3.5 को नंबर लाइन पे कैसे जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि मान लो कि ये जो नंबर दिया हुआ है 3.5, एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन में हमने पॉइंट ए मार्क किया, ए से लेके हम 3.5 का लेंथ लेते हैं और बी मार्क करते हैं। मीन्स ए से बी का लेंथ कितना है, 3.5, ठीक है। बी को मार्क करने के बाद 1 यूनिट का लेंथ आगे लेते हैं और सी मार्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सी मिल जाने के बाद ए और सी का कोई मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट को हम मार्क करते हैं जिसको हम नाम देते हैं ओ, ठीक है।
ओ मिल जाने के बाद हम क्या करते हैं, ए ओ का जो वो है रेडियस है, यहाँ पे हम कंपास सेट करते हैं और ए ओ लेंथ का रेडियस हम क्या करते हैं, सेट करके इसको ड्रॉ करते हैं। तो अब क्या है, ये जो रेडियस है मीन्स ये इस तरीके से एक सेमी सर्कल बनेगा यहाँ ऐसे। ओ को सेंटर मानते हैं, ए ओ रेडियस लेते हैं और इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब आ जाते हैं बी पे। बी को हम क्या करते हैं, अब सेंटर मानते हैं, बी पे अपना वो सेट करते हैं। अब बी से एक लाइन खींचते हैं 90 डिग्री का, ठीक है, ऐसे लाइन खींचते हैं कि ये सेमी सर्कल को कट करे, और जिस पॉइंट पे ये कट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं डी, ठीक है। सो बी से डी का जो लेंथ होता है वो लेंथ क्या होता है, ये जो हमको चाहिए था। अब ये लेंथ निकल जाने के बाद इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमको, तो हम मान लेते हैं कि बी 0 है बी, ये ओ है ना, और ये 0 है, और इसके बाद सी से एक लेंथ आगे 1 यूनिट लेंथ आगे, तो सी हमारा 1 हो जाएगा। इसके आगे हम चाहें तो इसी लेंथ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और नंबर मान सकते हैं, 2, ये 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। सो अब क्या होता है, बी को हम सेंटर मान लेते हैं और BD का रेडियस लेते हैं और एक आर्क काटते हैं। ये जो आर्क क्या करता है, ऐसे करके ये नंबर लाइन पे कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा उसको हम नाम दे देंगे E, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं ध्यान से, B हमारा 0 था और E जो पॉइंट मिला है नंबर लाइन पे, इसका डिस्टेंस कितना है, 3.5, रूट 3.5। इस नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया 3.5 का, ठीक है। इसको बताया गया है किसके थ्रू, मैं आपको और बता दूं कि समझाया गया है बुक में कि मान लो कि कोई x है, रूट x, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है जियोमेट्रिकली। तो उसने बताया कि x लेंथ है, तो हम कोई पॉइंट A लेते हैं, A से x दूरी पे हम B मानते हैं, B से फिर 1 यूनिट लेंथ लेते हैं C। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे मानते हैं मिड पॉइंट, जिसको इसने O लिया है। मिड पॉइंट लेने के बाद क्या करते हैं, AO का रेडियस लेते हुए, O को सेंटर मान के AO का रेडियस लेते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद B से हम क्या करते हैं, जाता हुआ 90 डिग्री का ये परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर क्या रहता है, इसको काटता है कहीं पे D, और ये जो BD होता है ये लेंथ होता है जिसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हमको BD मिल जाने के बाद क्या करते हैं, इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं, जिसमें अब हमारा B क्या होगा, 0 होगा, C 1 रहेगा। इस तरीके से नंबर लाइन आगे बढ़ते जाएगा। B को सेंटर मानते हैं, BD का रेडियस लेते हैं और फिर काट लेते हैं। तो नंबर लाइन पे ये जहाँ पे कटेगा वो पॉइंट हो जाएगा E, और इसका जो डिस्टेंस है B से यहाँ तक, B 0 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा। सो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज जो हम यूज करेंगे ऑपरेशन करते हुए रैशनल और इनरैशनल नंबर्स के साथ। ये जो आइडेंटिटीज है आपने पिछले क्लासेस में इनको पढ़ा होगा बहुत सारी चीज़ों को। जैसे फर्स्ट जो दिया है x + y, x - y, ये आइडेंटिटी काफ़ी कॉमन है। इसमें क्या होता है कि सेम चीज़ें हैं, x y y, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, x² - y²। जहाँ पे फर्स्ट जो दिया है, फर्स्ट में इसने बताया है कि अगर रूट AB हो तो इसको अलग अलग रूट A और रूट B के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रूट A/B हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट A / रूट B के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड में यही दिया हुआ है कि रूट A + रूट B, रूट A - रूट B। तो ये चीज़ें जहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, इनके बीच में साइन का चेंजेस है। तो यहाँ भी ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इनके बीच का साइन चेंज है, प्लस और माइनस है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और बीच में माइनस लग जाएगा।
तो रूट ए का जो स्क्वायर होता है वो ए होता है, बी का स्क्वायर जो होता है रूट वो बी होता है, और बीच में लगेगा माइनस साइन। यहाँ भी सेम कंडीशन है, इसी के जैसे यहाँ पे ए का स्क्वायर हो रहा है ना, ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन रूट बी का स्क्वायर है, क्योंकि रूट के अंदर की क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो वो क्वांटिटी बाहर आती है, सो इसलिए यहाँ पे बी हो गया। थर्ड ये जो फिफ्थ वाले में है, फिफ्थ में क्या किया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले रूट ए को आप जब ओपन करोगे ब्रैकेट को तो रूट ए का इस पूरे के साथ कर सकते हैं आप, फिर प्लस का प्लस करके मीन्स रूट ए का इस पूरे के साथ होगा, रूट बी का इस पूरे के साथ होगा। ये 6th 7th में होना चाहिए मेरे ख्याल से, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं ये। अब इसको फिर क्या कर सकते हैं, इसका इन दोनों के साथ होगा, इसका भी इन दोनों के साथ होगा, तो फाइनल हमको क्या मिल जाता है, रूट ए सी, ये दोनों रूट के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पे देखा था हमने कि रूट में अगर दोनों अंदर में प्रोडक्ट में है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो उनको एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग हैं तो ये एक साथ आ जाएंगी, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है सिंपल सा आप याद करते हो जब, ये वाले आइडेंटिटीज को इसमें यूज किया गया है, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस जिनका सिंप्लीफिकेशन किया गया है। ये 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको हम देखते हैं सॉल्व करके। फर्स्ट तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 को अगर मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 5 पहले 2 के साथ होगा, ये आ जाएगा 10, फिर ये प्लस का प्लस लग जाएगा, फिर 5 का इसके साथ होगा, ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, रूट 7 का इसके साथ होगा, फिर प्लस लगेगा ये वाला, फिर रूट 7 और 5 का होगा। तो देखो ये दोनों ही रूट के अंदर की क्वांटिटी है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये इसमें से कोई सा भी टर्म आपस में नहीं जुड़ सकता क्योंकि उनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, जैसे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ऐसे ये अलग रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, पहला और ये दूसरा टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, इनके बीच में साइन का डिफरेंस है प्लस और माइनस का, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 25 माइनस 5 इक्वल टू 20 आंसर हो गया। थर्ड में अगर देखते हैं तो थर्ड में जो दिया हुआ है ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर, फिर 2ab और b का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये मिल जाएगा आपको, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा आंसर। थर्ड में आप कर सकते हैं, थर्ड में भी सेम है, फर्स्ट टर्म और ये टर्म सेकेंड टर्म सेम है, दोनों के बीच में साइन का डिफरेंस है प्लस माइनस, तो क्या होगा, पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 और ये माइनस 17, ये आ जाएगा -6, ठीक है। 7 है ना, सॉरी ये 7 है एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आ जाएंगे हम रैशनलाइजेशन में। रैशनलाइजेशन बेसिकली हम यूज करते हैं हमारे डिनोमिनेटर को इररेशनल से रैशनल बनाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, हमारा एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमको इसको रैशनल में बदलना रहता है। सो रैशनलाइजेशन में बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है उसको हम क्या करते हैं, इसको हमको रैशनलाइजेशन बनाना। तो आप ये ध्यान देंगे कि इसी नंबर को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा,
तो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, रूट 2 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैंने रूट 2 लिखा तो यहाँ भी मेरे को रूट 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू अनअफेक्टेड चाहिए। ठीक है, इस तरीके से रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू को अनअफेक्टेड तो रखते हैं, ठीक है, और इनको ऊपर और नीचे लिख लेते हैं। तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर रूट 2 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब ये रैशनल नंबर हो चुका है। रैशनलाइजेशन मतलब रैशनल नंबर बनाना, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बना देना। सेकंड में हम देखते हैं, जब भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो आपको यहाँ पे माइनस लेना है। ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे आप माइनस लोगे तो इन दोनों टर्म से आप देखो ध्यान से क्या वाला लगेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाला आइडेंटिटी यूज हो रहा है। मीन्स पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म सेम है, दोनों के बीच में प्लस और माइनस है। मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म का स्क्वायर। सो ये डिनोमिनेटर जो है क्या हो जाएगा, 4 - 3 1। रैशनल बन गया ये। यहाँ भी आप ध्यान दो, यहाँ पे हमको रैशनल नंबर बनाना है तो यहाँ भी हमको एक वही चीज़ें अप्लाई करनी, जैसे यहाँ की, यहाँ पे माइनस था तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। दो चीज़ें आपको नोट करनी है, ध्यान रखना है। जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं तो हमारे दिए गए वैल्यू को हम अनअफेक्टेड रखते हैं। डिनोमिनेटर को हमको रैशनल नंबर में बदलना है, इसलिए हम ये ध्यान देते हैं कि ये हमारा साइन जो भी है इसका हम अपोजिट साइन यहाँ पे लेते हैं, ताकि इन दोनों के बीच जब मल्टीप्लिकेशन हो तो हम आइडेंटिटी इसको यूज करते हुए, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको रैशनल नंबर में बदल सकें। ठीक है, सो इसको फिर हमने यूज कर, यहाँ पे तो जो भी आना होगा आएगा। क्यों हमारा रैशनल नंबर बने, यही हमारा पर्पज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 - 5 - 2, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। सो रैशनलाइजेशन करने का हमारा मकसद होता है कि हम अपने डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में बदल दें, बिना हमारे दिए गए वैल्यू को अफेक्ट किए हुए। एक्सरसाइज 1.5 में हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन में हमको क्लासीफाई करना है दिया गया नंबर रैशनल है या इरेशनल। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम देखेंगे, तो हमने पढ़ा ही है कि रैशनल और इरेशनल के बीच में अगर क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया एक। दूसरा, यहाँ पे देखते हैं जब ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर ये प्लस और ये माइनस ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आ गया 3, मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि √7 और √7 कट जा रहा है, 2/7 बच रहा है, मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। सेकेंड में 1/√2 है, ठीक है। तो √2 क्या होता है, यहाँ भी वही वाला है कि अगर हम किसी को क्या करते हैं रैशनल है और इरेशनल से उसका डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक इरेशनल बन जाता है। ये भी एक इरेशनल नंबर बन गया, ठीक है। पाई तो वैसे भी एक इरेशनल नंबर है, तो इसके साथ जो किसी का भी प्रोडक्ट हो वो इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। सो सेकेंड और थर्ड ये दोनों ही रैशनल नंबर हैं, बाकी इरेशनल नंबर हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जब आते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई करने के लिए जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं उन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे था, पहले ये देख लेते हैं कि सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ में हम क्या करते हैं, इन दोनों में हमको सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। इन दोनों का ही फर्स्ट और सेकेंड टर्म क्या है, सेम है, प्लस और माइनस इनके साइन में डिफरेंस जो है, इससे इस तरीके से इसका रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस √3 का
स्क्वायर 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। आप इसका भी आंसर वैसे ही निकाल सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये तो सिंपल सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है तो रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा, फिर 2ab होता है इसमें तो 2 लिखोगे, a और b मीन्स क्या हो जाएगा रूट 10 और b का स्क्वायर मीन्स 2 और ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 7। पहले वाले को बनाने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, इसका जो है मल्टीप्लिकेशन ये वाले नंबर का इस पूरे के साथ करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ करना है। हमने एग्जांपल्स में ये सब देखा है इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में बोला है कि रिप्रेजेंट करो स्क्वायर रूट 9.3 को नंबर लाइन में। तो हमने देखा है एग्जाम्पल के थ्रू कि जियोमेट्रिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। सो ये भी आप बना सकते हैं। बेसिकली आप ये लाइन ले लेना, ए मार्क करने के बाद बी, इनके बीच का लेंथ 9.3, फिर सी का 1। ठीक है, ये जो मेथड है आपने जो इसको निकालने के लिए यूज किया है, सेम मेथड से आप ये भी बना लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमको डिनोमिनेटर को अगर रैशनल नंबर में बदलना है तो हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 7 से। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 होगा तो ये रैशनल नंबर में बदल जाएगा। तो हमने क्या किया, जब डिनोमिनेटर में रूट 7 का मल्टीप्लाई किया तो हमको न्यूमरेटर में भी रूट 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कटे और ये नंबर अनअफेक्टेड रहें। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। सेकेंड में भी हम देखेंगे कि हमको अगर डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर बनाना है तो इस वाले क्वांटिटी को हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्वांटिटी को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। मीन्स यहाँ पे अगर माइनस था तो यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे। अब ये वैल्यू अगर हमने नीचे में मल्टीप्लाई की है तो ये हमको ऊपर में भी करना पड़ेगा ताकि हमारा दिया गया जो वैल्यू हो अनअफेक्टेड रहे। सो इसको सॉल्व आप करेंगे तो हम आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा ऐसे। थर्ड में भी आप देखेंगे आपको इस वैल्यू को रैशनल करना है, रैशनलाइज करना है, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसमें फिर आप देखते हैं सेम चीज़ें हैं। ठीक है, प्लस और माइनस का साइन जो डिफरेंस आ रहा है, बाकी जो इसके टर्म्स है सेम है, तो ये भी हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। फोर्थ में रूट 7 प्लस 2 का हम करेंगे ऊपर और नीचे में मल्टीप्लिकेशन। ऊपर में तो वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा सब में, नीचे में क्या होगा रूट 7 7 और ये माइनस बीच में आ जाएगा 2 और 2 का 4 मीन्स 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दिए गए एग्जाम्पल क्वेश्चंस को के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होता है। अब आगे हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ठीक है, ये भी आपने पहले ही पढ़ा होगा 6-7 क्लासेस में, छोटा सा पार्ट है ये। यहाँ पे देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। अगर बेस सेम हो और पावर क्या हो अलग अलग हो, यहाँ पे a और a सेम बेस है, इनके पावर्स अलग हैं, तो ऐसे क्वांटिटी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, दो क्वांटिटी जिनके बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो को मल्टीप्लाई करने से उनके बेस आपस में जुड़ जाते हैं। दो क्वांटिटी जिनका बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो को डिवाइड करने से उनके पावर्स घट जाते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसे ए एम था और ए एन था, तो अब ये सिंप्लीफाई होके ए एम माइनस एन हो जाएगा। थर्ड में हम देखते हैं अब बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो पावर सेम है तो क्या होगा, बेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और दोनों का कॉमन पावर लग जाएगा जो एम है। यहाँ पे भी देखो बेस क्या है, अलग अलग है, पावर सेम है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई बी लिख के इसका कॉमन पावर m लिख लेंगे।
यहाँ पे क्या होता है a का पावर m और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है n के साथ, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये भी दो एक तरीके का एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.6 में पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड करो 6/4 1/2 क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 6/4 को क्या लिख लेते हैं 8 का पावर 2 और ये हमारे पास ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाय यूजिंग फिफ्थ रूल्स, फिफ्थ वाले जो लॉस को यूज करते हैं हम क्या देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हुआ, ये और ये कट गया, सो 8 का पावर 1 बचा, 8 आ गया आंसर। ठीक है, 32/155 में भी हमको ये देखना पड़ेगा। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, ठीक है, और ये 1/5 है। फिर हम इसको यूज करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हुआ मीन्स ये दोनों कट गए और क्या हो गया 2 का पावर 1 मीन्स 2 आंसर हो गया। 125 का पावर 1/3, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 3। फिर से हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा और ये कट के 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने देख रहे हैं हम, फर्स्ट में बोला है 9 का पावर 3/2। सो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2। फिर से हम क्या देखेंगे, फिफ्थ वाले लॉस को यूज करते हैं, ये वाले लॉ को, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये 2 और ये 2 कटा, फिर क्या हुआ 3 का पावर 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 27। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और ये दिया है 25। इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 5 और 5 क्या है कट गया, 2 का पावर 2 4। थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और ये है 3 का पावर 4, ये और ये कट गया, 2 का पावर 3 आया 8। फोर्थ में देखेंगे 5 का पावर 3 माइनस 1/3, ये दोनों कटा, तो 5 का पावर -1, 5 का पावर -1 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5। ओके, इसको आप समझ सकते हो कि अगर आपका पावर इस तरीके से है a का पावर -m, तो इसको आप लिख सकते हो a का पावर m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। तो पहला देखते हैं, पहले में दिया 2 का पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/5। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पहला वाला लॉ, जिसमें बेस सेम होता है पावर डिफरेंट। तो यहाँ पे भी बेस क्या है सेम है 2 और पावर डिफरेंट है, और इन दोनों का क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है। तो हम क्या लिखते हैं बेस और पावर आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम से तो आपको ये मिल जाएगा 15 मीन्स 2 का पावर 13/15। ओके, सेकंड क्वेश्चन में अगर देखेंगे हम तो 1/3 का पावर 3, तो ये क्या हो रहा है, ये जो दिया है पावर, जैसे ये इस तरीके से इसमें देख सकते हैं, ये जो पावर है इसके साथ क्या हो जाएगा, मान लो कि ये 1 है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ये 3 है, तो ये 1 इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। इसके साथ अगर ये आएगा तो 1 × 7 क्या हो जाएगा इस तरीके से, इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो 1 का पावर आप जितना भी रख लो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1, और ये जो हो जाएगा 3 का पावर 21। तो ये 1/3 का पावर 21 है, तो मैंने पहले भी यहाँ पे बताया था, इसको लिख सकते हैं हम, ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव जो है यहाँ पे +21 है वो -21 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर।
सेकेंड थर्ड में देखेंगे, थर्ड वाले में हम ये फोर्थ वाले लॉस को अप्लाई करते हैं, जिसमें बेस क्या है, सॉरी सेकेंड वाला लॉ अप्लाई होता है यहाँ पे, जिसमें बेस सेम है और इन दोनों का डिवीजन हो रहा है। सो 11 और इन दोनों का क्या हो जाएगा, पावर आपस में घट जाएंगे। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1/4। ठीक है, अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन बचा है, ये फोर्थ वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया है 7 1/2 इंटू 8 1/2। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ये थर्ड वाला लॉ जो दिया है। तो थर्ड वाले लॉ में हम देखेंगे कि दोनों के बेस अलग हैं लेकिन पावर सेम है। तो क्या हो रहा है, बेस का प्रोडक्ट हो जा रहा है और एक कॉमन पावर अप्लाई हो रहा है। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉमन पावर लग जाएगा, मतलब 56 का पावर 1/2। सो यहाँ पे नंबर सिस्टम के पूरे सिलेबस जो एनसीईआरटी बुक का है वो कवर हो जाता है। अब यहाँ पे आप फीडबैक दीजिए कि आपको किन चीज़ों में प्रॉब्लम है, जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ। जैसे कि कुछ जगह मैंने डिटेल से नहीं बताया क्योंकि वो लोअर क्लासेस का कैलकुलेशन था, बट अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।